हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। धमाका कर दिया आज तो, दो गाड़ियां बढ़िया सी। आज आपको मैं काफी सारी वीडियोस देने वाला हूँ आज। अब देखना ये चैनल में हमारे कितने आती हैं आज के टाइम में। नहीं, डेफिनेटली भैया, बहुत ही क्लासिक कार है, आइकॉनिक कार है। अगर किसी को स्पोर्ट्स कार में जाना है और उसको लास्ट कार चाहिए जो सबसे बढ़िया हो सकती है, जिसके आगे कुछ है ही नहीं, तो वो शायद हमारी पोर्शे काइन आती है। तो जिसको लग्जरी में, कंफर्टेबल में और प्लस स्पोर्ट्स कार में एसयूवी कार चाहिए, वो पोर्शे काइन को चूज करते हैं। तो भैया कौन सा मॉडल है ये देखिए 2015 मॉडल गाड़ी है ये, फेस लिफ्टेड जो हुई थी। हाँ जी, ये 14 में मॉडल इनका अपग्रेड, 14 तक जो शेप थी दूसरी थी, 15 में जो शेप चेंज हुई थी वो ये मॉडल है। 15 से आई थिंक 18 या 19 तक ये शेप चली थी। ओके, उसके बाद अब दूसरी अपडेटेड आ गई है मॉडल। क्योंकि भैया मैं देख रहा हूँ इसमें लाइट, प्रोजेक्टर और हेलोजन दोनों हैं। 15 में जो 14 में जो थी वो थोड़े से डिफरेंट प्रोजेक्टर और एलईडी लाइट। और यहाँ पे भैया ये एयर वेंट्स भी काम करते हैं, ये फंक्शनल है। इसमें अंदर गैप है, आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि जब कार इतनी तेज भागेगी तो डेफिनेटली हीट अप होते होंगे। करेक्ट। तो ये शटर टाइप का होता है, अपने आप खुलना बंद होना। ये नीचे फॉग लैंप लगी हुई है और ग्राउंड क्लियरेंस भी भैया, क्योंकि एसयूवी कार है तो काफी अच्छा है। पोर्शे का जो सबसे फेमस साइन है वो बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। 3000 सीसी की ये कार है, डीजल इंजन है, काफी बड़े इसके मैसिव मिशलिन के जी। तो अगर हम टायर साइज की बात करें तो इसका 275 45 R20 है, क्योंकि भैया इस साइज के लिए देखो ये टायर साइज तो मतलब जेन्युइन है, होना चाहिए। और 5 सीटर कार है। ये जो 14 में जो शेप चेंज है आपको बता रहा था, पीछे की लाइटें भी इसके अलग, लाइटें भी थोड़ी चेंज हो गई, इन्होंने अलग कर दी। अब तो अगर बात करें भैया बहुत ही बदल दिया जो नया मॉडल है, बट ये डुअल एग्जॉस्ट है पीछे भी। और अच्छा, इसका टेम्परेरी टायर है, बढ़िया कि भैया बूट बहुत बड़ा है इसका, मतलब जी मतलब टायर होने के बावजूद आप देखेंगे तो कितना स्पेस है। अच्छा ये भैया गाड़ी मैंने सुना था कि जैसे सामान रखना है तो लिफ्ट ऊपर नीचे हो जाती है, वही चीज है? कौन सी? जैसे इससे आप बटन से कार को ऊपर नीचे कर लेते हैं इसकी। करेक्ट वही चीज। तो अगर आपको सामान वान रखना है और आपको लगता है कहीं जा रहे हो, भारी सामान है, तो आप कार की हाइट को थोड़ा डाउन कर सकते हो, क्योंकि कार देखने में काफी पीछे से ऊंची है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली है पूरा, बटन से क्लिक करने पे कार बंद हो जाती है। पोर्शे काइन की यहाँ पीछे बैजिंग आती है। अब मैं आपको बताता हूँ भैया गाड़ी हमारे पास किस काम के लिए आई थी, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी। अरे वाह भैया, ये तो जी वैगन के जैसे अंदर इंटीरियर है भैया। ये कस्टमाइज नहीं है, बेसिकली कंपनी से हुआ हुआ है। अच्छा, कंपनी से ही होके आता है? हुआ है ये सेम आता है, ये वाला इंटीरियर कस्टमाइज कंपनी का बोलेंगे तो करके देगी आप। ओके, इसमें डमी चाबी का ऑप्शन आता था, देखिए इसकी जो मेन चाबी वो ये है। ओके, ये 15 में इन्होंने किया था अपडेट इसको। ये एक डमी चाबी होती है जो की गाड़ी से डिटैच नहीं होती, अंदर रहती है इसके। अच्छा, वो वहीं लगी रहती है। तो आप आएंगे, स्टार्ट करा तो यहाँ पे काइन की बैजिंग है और आप देख सकते हैं, आप इस गाड़ी से इसको लॉक कर देंगे, चाबी इसी के अंदर पड़ी रहेगी। और जैसे ही भैया ने कार स्टार्ट करी, हमारा जो स्टीयरिंग है वो एडजस्ट हो जाता है अपने हिसाब से। उसके अंदर सेटिंग होती है, वो तो इन्होंने करके करना पड़ता है। ये इसका हॉर्न, ये देखिए इसके पहले बटन्स कुछ अलग तरीके के थे, इन्होंने जो अपडेट करा 14 मॉडल 15 मॉडल में ये है। और सबसे अच्छा तो भैया इसका कंसोल लगता है, 4-4 5-5 इसमें ऐसी स्क्रीन दी हुई है। यहाँ से अपना आप सर्विस इंटरवल वगैरह चेक कर सकते हैं, कब क्या होना है, कैसे होना है, सारा कुछ आप यहीं से चेक कर सकते हैं अपना। मतलब सारी डिटेल्स आप उसमें चेक कर सकते हैं अपना बैठ के। लगभग 80,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। गाड़ी में से प्रॉब्लम क्या थी, हमारे पास गाड़ी आई थी कुछ टाइम पहले, 3-4 महीने पहले सस्पेंशन के काम के लिए। तो मैं इसमें सस्पेंशन का काम करके दिया था। तो अब सडनली क्या हुआ कि कस्टमर का फोन आया कि जी मेरे टायर उसके वॉर्न आउट होने नहीं, सीधे बस्ट हो गए। ओके, तो कस्टमर का कहना था जी आपने इसमें सस्पेंशन का काम करके दिया इसलिए ऐसा हुआ। मैंने कहा तो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। टायर का बस्ट होना एक सिचुएशन है, और अगर सस्पेंशन से आवाज आ रही है कुछ है और तो समझते हैं कि टायर बस्ट तो भैया ये होता है कि अगर कील लग गई या फिर बड़ा सरिये पे चले गया तो एक्चुअल में यही था, उसके अलॉय पे कुछ लग गया टायर के अंदर इनर साइड, जिसकी वजह से टायर फट गया। तो उन्होंने टायर को चेंज करा, फिर उन्होंने बोला इसका अलाइनमेंट आउट है, तो मैंने इसका कैम्बर कास्टर जो होते हैं इसके वो मिलवाए, वो उसका ओके करा के दिए गाड़ी। तो वो थोड़े आउट थे? हाँ, कैम्बर ऑब्वियसली टायर बर्न आउट हो रहा है और फटा क्या फटा आई डोंट नो ना, वो तो कोई सिचुएशन का पता नहीं है कि किस सिचुएशन में क्या हुआ था। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने जब एक बार हम काम कराते हैं ना, तो हमारे मन में एक मानसिकता बन जाती है कि हमने ये काम कराया तब से ये प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है। ये हमें ये सोचना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा और सोचना ही पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि काम कराने के बाद ही प्रॉब्लम आने शुरू हुए। जैसे कि अपने हिंदुस्तान में होता है क्या है, किसी को आप उधार दे दो तो उसकी सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं आपको उधार देने के बाद। तो मतलब ऐसा लगता है कि हमारे उधार से ही सारे उसके जितनी पीड़ा हुई है हमारे उधार से हुई। एक्चुअली होता है क्या भैया, जो परेशानी आती है ना वो उसका एक सोल्यूशन ढूंढता है, तो वो क्या करता है, मैंने थोड़े दिन पहले ये कराया था इस वजह से हो गया होगा। उन्होंने सोचा कि ये मेरा टायर इसी वजह से फटा, तो मैंने उनको समझाया, बट वो समझ गए खैर। बट पहला क्वेश्चन उनका यही था कि इसी वजह से हुआ।
में भी हो सकता है। तो फिर ऐसा नहीं होता, जो भी कोई हम काम करें, कोई भी वर्कशॉप वाला काम करे, कोई भी कंपनी काम करे, अपने कस्टमर को कोई काम खराब करके देना नहीं चाहता, क्योंकि भैया सेकंड टाइम उसको आना है तो उसको यही लगता है कि बिजनेस है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, सब कुछ है कि आदमी चाहता है कि यार अच्छा काम करके दूंगा ना तो वो खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो मेरे पास आएगा नहीं तो एटलीस्ट बुराई तो नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा। तो ये चीज है। तो हमें ये हमेशा मानना चाहिए कि कोई भी हमने काम कराया तो हमें एक बार उसको सोचना चाहिए कि वो डिफरेंट चीज है या डिफरेंट चीज नहीं है। कंपनी में आदमी कन्विंस होता है, कंपनी में हर एक चीज के लिए कन्विंस होता है, पर मार्केट में कन्विंस नहीं होता। भैया देखो वो तो स्ट्रेटेजी है, जब वहां पे जाते हैं वो इंग्लिश में 4 चीजें बोलते हैं, लॉ बताते हैं, चीजें बताते हैं, कंपनी रूल्स है, रेगुलेशन है, वहां आप सब कुछ मान जाते हो। वो कहेंगे आप ये चीज बाहर से नहीं करा सकते, आपकी पॉलिसी वाइड हो जाएगी, आप एकदम तुरंत मान जाते हैं। वही चीज जब आप बाहर करा रहे होते हैं और अगर कुछ मैकेनिक आपको मना करते हैं सर ये चीज गलत हो जाएगी, तब वो नहीं माना जाता क्योंकि उस टाइम पे पैसा बच रहा होता है। करेक्ट। तो ये एक मेंटेलिटी है इसमें, तो चलो हम नहीं कहेंगे राइट नाउ हमने काम कर दिया इसमें, बस मैं आपको लोगों के लिए यही बताने के लिए वीडियो बनाया था कि हम अगर अपने काम को करके देते हैं तो जब हम वारंटी देते हैं तो उसको हम कंसीडर भी करते हैं। मैंने लास्ट भी एक बार 2-4 वीडियो मैंने बनाए थे इस वाले टॉपिक पे भी, मैंने जो वारंटी दी थी, तो मैंने इस बात को पैनिक नहीं लिया क्योंकि मुझे तो पता था ना कि वो प्रॉब्लम, टायर फटा है तो क्या होगा। कस्टमर ने बोला आपके सस्पेंशन में प्रॉब्लम है, मैंने उसको एक्सेप्ट भी करा और नहीं भी एक्सेप्ट करा। मैंने कहा ठीक है सर गाड़ी भेज मैं चेक करवाता हूँ। चेक करवाया, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अलाइनमेंट मिलवाया, मैंने टायर डलवाए 2, जो टायर घस हो गए दोनों टायर डलवाए। टायर तो उनको 80 डलेंगे, ऐसी बात है क्योंकि फट चुके थे वो। और इसके भैया टायर भी इसके काफी महंगे आते हैं क्योंकि पोर्शे तो मतलब स्टार्ट ही है कि लाख रुपए चीज के लिए चाहिए बात करने के लिए। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो आपको कंफर्ट दे, लग्जरी दे, रुतबा दे और उसके साथ स्पोर्ट्स वाली फीलिंग दे, तो इस कॉकपिट में आप आके बैठ जाइए। देखिए देखने में पूरा एक ये प्लेन का कॉकपिट लगता है। अगर आप इन चीजों को आप देखोगे, गाड़ी ऊपर नीचे कुछ भी जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। इतनी बड़ी इसमें सनरूफ दी गई है, ऊपर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी इसमें सनरूफ है। इतने बटन है कि कौन से सनरूफ खुलेगा ये सोचना पड़ेगा हमें भी। तो काफी बड़ी इसमें सनरूफ दी गई है। पीछे भी आप देख सकते हैं इंटीरियर काफी अच्छा है इस कार का। तो और मैं दूसरी बताना चाहूंगा कि पोर्शे रखने के लिए फिर वही दूसरी वीडियो मेरी हमेशा होती है कॉस्टिंग के लिए, मतलब पोर्शे जब खराब होगी तो 1 लाख रुपए जेब में रखने के बाद ही किसी को कॉल करना क्योंकि खर्चा इसमें अच्छा खासा आता है हर चीज का। क्योंकि भैया देखिए इतनी महंगी कार आप 1.25 करोड़ के आसपास की कार जब लोगे तो डेफिनेटली उसमें खर्चे तो बड़े ही होंगे। इवन इसकी सर्विस अगर हम एक नॉर्मल सर्विस की बात करें तो कितनी बैठती होगी? हम जो कंपनी का जो कंसीडर करते हैं, कंपनी में जो हमने अब तक का प्राइस वगैरह हमें पता है, कंपनी में भी इसकी कॉस्टिंग जो करती है लगभग 70 से 80 हजार रुपए की कॉस्टिंग बेसिक सर्विस की आती है। बेसिक सर्विस के हम जो इसके लेते हैं 35 से 40 हजार रुपए हम भी लेते हैं इसके। क्योंकि भैया हो रहा है अभी, जैसे मैं देखा है दिल्ली में भी अगर सेकंड हैंड कार सेल हो रही हैं, 15 मॉडल 16 मॉडल भी लोग 40-45-50 लाख के आसपास के बेच रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा सा, जिनको मन होता है कि मेरे को ऐसी एक कार रखनी थी, तो शायद लोग पड़ भी जाते हैं इन चक्करों में कि वो लोग ले रहे हैं। जो दिल्ली एनसीआर में अपना 10 साल वाला रूल है ना, उसके लिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि उसके मल्टीपल रीजन है। भाई किसी पे पैसा है, वो 15 मॉडल लेके 2 साल में 40 लाख रुपए 45 लाख रुपए अपने यूज कर सकता है। वो तो उसके बाद उसको क्या रेट में बिकेगी सब जानते हैं। फिर तो सर वो स्क्रैप है ना, दिल्ली के लिए स्क्रैप है। बाहर जाएगी एनओसी कटेगी, रजिस्टर्ड होगा, वो एक प्रोटोकॉल अलग है। उसको कितना लॉस होगा उस समय वो कस्टमर जाने। मतलब ये सबका अपना अपना एक चॉइस है डेफिनेटली, क्योंकि कोई नहीं कह सकता 7 साल 8 साल यूज करने के बाद गाड़ी एकदम 1.5 करोड़ से 40-50 लाख पे आ रही है। तो वो तो मैं कहता हूँ और भी कम आती है, आप तो फिर भी वैल्यू बता रहे हैं। मैंने तो भैया जो वीडियो देखे हैं तो ये वैल्यू और भी कम आ रही है। अभी आप मार्केट की बात करेंगे तो अभी वैल्यू और भी कम आ रही है क्योंकि जब साल 2 साल 7 साल 8 साल बाद गाड़ी की वैल्यू, 5 साल के बाद तो फिर भी थोड़ी सी वैल्यू ठीक मिल जाती है, बट 7 और 8 का जहाँ रेशियो क्रॉस होता है ना, फिर लेने वाला सोचता मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब ये तो चलो एक जो चीज थी हमने आज वीडियो के माध्यम से आपको बताई, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरे को ऐसी GLE देखनी है, मेरे को पोर्शे देखनी है। ये जो कार्स आपको मार्केट में मिलती हैं 2015-16 मॉडल, सबसे पहले तो ये देखिए आप उस कार को कितना चला पाएंगे। मतलब अभी की कंडीशन देख के तो आपने ले लिया, मैं अभी बोलूं कि ये देखिए कंडीशन इस कार की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इस कार को खरीद लेंगे, आप इसको कितने दिन रख पाएंगे, तो आपको वो देखना जरूरी है। उसके बाद जब आपको सेल करने की बात आएगी, आपको 10 साल वाला रूल है, वो तो देखिए दिन पे दिन लोगों को परेशान कर ही रहा है, वो आपको भी सफर करना पड़ेगा। तो 40 या 35 लाख 40 लाख कोई कम नहीं होता। आप अगर उतने रुपए डालेंगे और उसके बाद उसको थोड़े दिन चला पाएंगे, तो वो आप सोच के ही मतलब आगे बढ़ा करिए। तो ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है भैया, थैंक यू।